प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एरिया अंडर द कर्व्स। आज इसके 4-5 सवाल आपको बता देंगे और इसी हिसाब से आप कर लीजिए तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और सरल रेखा y बराबर mx द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत बार आया है सवाल ये। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर y में समद्विघात है समीकरण तो x अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। अगर इसमें माइनस लग जाता तो इस तरफ x अक्ष के सापेक्ष सममित होता, एक्स स्क्वायर हो जाता तो इस तरफ सममित होता, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay होता तो इस तरफ सममित होता। तो ये हो गया। अब y बराबर mx परवलय तो हमें मालूम हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब ये रेखा खींचना आपको दिक्कत हो जाता है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है कि x का मान 1 रखेंगे तो y का मान m आएगा। x का मान 1, y का मान कुछ भी मान लो, m मान लो यहाँ पे है। x का मान 2 रख दिया, 2m आ गया, 3m आ गया, ऐसे ही चला जाएगा। y का मान 0 तो x का मान 0, तो यानी कि 0 0 से लेके ऐसे रेखा कहीं जाएगी। मान लो यहाँ तक काटती है। एक तो 0 0 प्रतिच्छेद बिंदु है, एक ये प्रतिच्छेद बिंदु है। जहाँ आखिरी प्रतिच्छेद बिंदु हो वहाँ से लंब डाल दीजिए। इससे घेरा क्षेत्रफल तो ये वाला पार्ट हमसे पूछा गया है। तो ये वाला बिंदु कैसे निकलेगा? तो रेखा जो होती है और जो भी दो वक्र दिए जाएं उनको आपस में हल कर लो। समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, या आप ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 2 से y का मान, या समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से y का मान ऊपर रख दें तो ऊपर वाई स्क्वायर है, यहाँ से mx उठाया ऊपर रख दिया बराबर 4ax, यानी कि m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। तो x तो कॉमन मिलेगा, m स्क्वायर एक्स माइनस 4a बराबर 0 से हो गया। तो इससे x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर एक तो डायरेक्ट 0 हो गया और x बराबर क्या हो जाएगा? 4a अपान m स्क्वायर, 4a अपान m स्क्वायर। यहाँ रख दीजिए, x का मान 0 रखेंगे y का मान 0 और x का मान ये रखेंगे तो y का मान 1m कम हो जाएगा, 4a अपान m। तो इस बिंदु के ये O हो गया, ये A मान लेते हैं। तो इसके निर्देशांक हो गए 4a अपान m स्क्वायर और 4a अपान m। बस अब हम खाली x के मान निकाल लेते तब भी y के मान हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अभीष्ट क्षेत्रफल जो हमको क्षेत्रफल चाहिए, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 4am स्क्वायर, 4a अपान m स्क्वायर। अब ये किसके नीचे का क्षेत्रफल है? ये पूरा परवलय के नीचे का है। तो x की लिमिट लिए तो y लिखेंगे, बाई dx किसका? परवलय। अब देखो रेखा के नीचे का भाग हम नहीं ले रहे हैं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो उसी को घटा देंगे। 0 से 4a अपान m स्क्वायर बाई dx किसका? रेखा का। वो पार्ट हमको नहीं चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। ये समझ में आ गया, समझ लो सवाल लग गया। 0 से 4a अपान m स्क्वायर। अब बाई dx परवलय, परवलय था वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो 4 का तो वर्गमूल हो गया 2 और अंडर रूट ax चला गया रूट में। 0 से 4a अपान m स्क्वायर। अब y बराबर mx था तो यहाँ mx रख देंगे। 2 रूट a, ये दोनों कांस्टेंट हैं। x की घात 1/2 का क्या समाकलन होगा? x घात 3/2 बटे 3/2, तो यहाँ 2/3 लिख देंगे। 0 से 4a अपान m स्क्वायर माइनस m कांस्टेंट है
एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2, 0 से 4a अपान एम स्क्वायर। ये हो गया 4/3 अंडर रूट ए। अब लिमिट के मान रख दें तो एक्स की जगह रखें 4a अपान एम स्क्वायर की पावर 3/2 और फिर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 0 ही हो जाएगी, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। m/2 अब 4a/m स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस वाली लिमिट 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 4/3 रूट ए, 4 की घात 3/2 मतलब 4 1.5 है, यानी कि 1 4 फिर 1 आधा 4 मतलब घात में आधा 4, ये नहीं आधा 4। और ए 1 1 फिर आधी घात वाला, एम स्क्वायर 1 1 फिर 1 एम स्क्वायर आधी घात वाला, माइनस m/2 4 का वर्ग 16 ए स्क्वायर बटे एम की घात 4। समझ में आ गया ये। अब देखो 4 चक्कू 16 दूनी 32, ए अंडर रूट ए हो गया तो ए स्क्वायर बटे 3, एम स्क्वायर बाहर आ गया एम और ये एम स्क्वायर लिखा है एम क्यूब, माइनस 16 ए स्क्वायर, एक एम इसकी काट दी बटे 2 से इसको भी काटते हैं 8, यहाँ लिख दो 8 ए स्क्वायर बटे एम क्यूब। तो अब 8 ए स्क्वायर बटे एम क्यूब कॉमन हो गया तो 8 चक्कू 32 और बटे 3 और ये तो पूरा ही कॉमन है -1, तो ये क्या बचा 3 एकम 3, 4 से 3 गया 1/3, तो 8 ए स्क्वायर बटा 3 एम क्यूब। तो यही हो गया हमारा आंसर। क्षेत्रफल है तो किसमें लिखेंगे, वर्ग इकाई, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सवाल लगा लेने हैं आपको, पहले उसका ग्राफ बना लेना। ग्राफ आपको कक्षा 10 से सिखाया जा रहा है और कुछ कक्षा 11 में सीखा है, बस ग्राफ बना लीजिए, क्षेत्रफल देख लीजिए कौन सा चाहिए। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद। एक ये सवाल जो भी ये छेदक रेखा x बराबर a अपान √2 द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको आप अपने आप करेंगे। मैं चित्र बता देता हूँ। देखो ये मान लो a त्रिज्या का वृत्त हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर कहा गया है, तो ये a त्रिज्या का वृत्त हो गया, ये मूल बिंदु हो गया 0, 0। अब एक रेखा x बराबर a/2 तो क्या होगी, बाई एच के समांतर होगी रेखा, ये मान लेते हैं x बराबर a अपान √2। अब कहा गया छोटे भाग कैसे जानोगे, छोटा भाग कौन सा है, सीधे समझ में आ रहा है कि इसकी त्रिज्या a है, अंडर रूट 2 से छोटा होता है, तो अगर 2 का भाग होता तो ये आधा आधा हो जाता, अंडर रूट 2 का भाग है तो इसका मतलब आधे से ज़्यादा इधर छूट गया है, तो छोटा भाग कौन सा बचा, ये वाला भाग छोटा भाग बचा। इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए। इसको कोई बिंदु दे देते हैं A B C, यहाँ पे D डाल देते हैं। इस भाग का क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो क्षेत्रफल एक लिमिट तुम्हें पता है a/√2 से ये कितनी त्रिज्या वृत्त की है a, तो लिमिट तुम्हें पता हो गई a/√2 से a। अब किसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, ये वृत्त के द्वारा घिरा क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला, और ये जितना x अक्ष के ऊपर है उतना ही x अक्ष के नीचे, इसलिए 2 बार क्षेत्रफल में गुणा करेंगे। अभीष्ट क्षेत्रफल अगर x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष सममित हो तो ऊपर केवल ऊपर वाले भाग का निकाल दें और तो नीचे वाले 2 गुना कर दें। इसका कितनी हो जाएगी a/√2 से a,
a/√2 से a, और किसके द्वारा, ये वृत्त के द्वारा, y dx वृत्त का। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 2 क्यों किया, क्योंकि नीचे जितना भाग है उतना ही ऊपर है, हम केवल इसका निकाल रहे हैं। a/√2 से a तक तो ऊपर ही वाले भाग का तो निकलेगा, जितना ऊपर भाग है उतना ही नीचे है, सिमेट्री के कारण। एक सवाल हमसे पूछा गया है, y बराबर √x तथा y बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। तो अब इसमें आप अटक जाएंगे कि चित्र कैसे बनाए सर। देखो, चित्र बनाना बहुत सरल है। कोई भी सवाल आ जाए, जो कक्षा 10 में आपने ग्राफ बनाना सीखा है, उसी हिसाब से आप उसकी ट्रेसिंग करेंगे। एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गया। अब y बराबर x का ग्राफ खींचे, तो x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1, तो ये ऐसे चला जाएगा 2 2, ये तो हो गया y बराबर x। ये 0, 0 मूल बिंदु हो गया। यहाँ पे कोई बिंदु मान लो a है, ये कितना है 1, 1, फिर 2, 2, 3, 3, ये हो जाएगा। अब y बराबर x का ग्राफ तो खिंच गया, y बराबर √x। इसमें हम क्या करें, y का मान जब x का मान 1/4 हो, ऐसे रख लें, x बराबर 1/4, तो y बराबर कितना हो गया 1/2, यानी कि x का मान चौथाई है तो y का मान थोड़ा ज़्यादा है, तो यानी कि ये ग्राफ थोड़ा ऐसे ऊपर चला गया। अब देखो, जब हम x बराबर 1 रखें तो y बराबर √1 आ जाएगा, तब 1 आ गया, यानी कि यहाँ से ऊपर उठ रहा है और 1 पे जाके फिर मिल रहा है। तो बस हमको पता हो गया कि इन दोनों के द्वारा यही भाग घिरेगा। यहाँ पे कोई बिंदु और डाल लेते हैं, b 1/2, 1/4 वाला। तो हमको चाहिए OBAO का क्षेत्रफल चाहिए। तो लिमिट तो हमको मिल गई, यहाँ से यहाँ पे लंब डाल दें, x बराबर 1 है यहाँ पे। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हमको क्या मिल गया, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 0 से 1, लिमिट 2 का गुणा नहीं करेंगे क्योंकि नीचे तो है नहीं, 0 से 1 लिमिट हो गई। अब ये वाला, इसके नीचे का क्षेत्रफल चाहिए, y, इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट और इसको डाल देते हैं सेकेंड। y dx किसका, प्रथम का, माइनस, आप देखो ये रेखा जो y बराबर x, इसके नीचे का चाहिए नहीं एरिया, तो 0 बराबर 1 y dx द्वितीय। बस मान रख दीजिए, आंसर आ गया। 0 से 1, यहाँ पे √x dx लिखेंगे, यहाँ पे 0 से 1 x dx लिखेंगे, बस आंसर हो गया। √x का समाकलन x की पावर 3/2 बटे 3/2 होता है, 2/3 और लिख दें ऊपर, और x का x²/2, 0 से 1, तो 2/3, 1 का गुणा होगा 1/3 ही रहेगा, माइनस 1/2, एलसीएम हो गया 6, 4 - 3 यानी कि 1/6 वर्ग इकाई। तो इस तरह का ये कठिन सवाल भी पूछा गया 2020 में। तो ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आप कर पाएंगे अब हमारी समझ से। धन्यवाद।